एस्ट्रोलॉजी में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी उपचार, यानी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और ये कुछ ग्रह उसमें शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। और ज़्यादातर जो इनका फल मिलता है ग्रहों का, जब उनकी दशा अंतर्दशा आती है तो वो अपना फल देते हैं। अगर शुभ ग्रह है, योग कारक है, तो वो बढ़िया फल देगा। अगर वो मारक है या अशुभ है, वेल प्लेस्ड नहीं है, तो ऐसे केस में फिर अच्छा फल नहीं देगा जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी, राइट। तो इस चीज़ को उसका निदान करने के लिए, ये तो आपने देख लिया, वो आपने अपने कस्टमर को बता दिया कि ये ग्रह आपका दोषपूर्ण है, इस ग्रह की दशा चल रही है और इस समय इसकी वजह से ये अशुभ फल मिल रहा है। लेकिन उसका क्या रेमेडी है, क्या निदान है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो वो उस चीज़ को रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी उपचार कहते हैं। तो हमारे ऋषियों ने ये मतलब जो चीज़ें बताई भी कि ये ग्रह दोषपूर्ण है, उससे इसको अशुभ फल देगा ये, लेकिन उसके लिए फिर क्या उपचार करें कि जिससे उसका दोष कम हो जाए या दूर हो जाए। तो इस चीज़ को रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी उपचार कहते हैं। इसके बारे में आपको बताएं। तो ये 2 तरह के ग्रह होते हैं कुंडली में। एक तो ग्रह कोई बहुत ज़्यादा शुभ है, वेल प्लेस्ड है, योग कारक है, लेकिन किसी वजह से वो कमज़ोर है। मान लीजिए है तो योग कारक, बहुत बढ़िया ग्रह है और वेल प्लेस्ड है, लेकिन वो किसी वजह से कमज़ोर है। कैसे कमज़ोर होगा? कमज़ोर इस तरह होगा कि मान लीजिए उसकी डिग्री कम हो जाए, डिग्री वाइज कम हो जाए, या वो सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया, कम्बस्ट हो गया। तो ऐसे केस में वो अपना जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो शुभ फल तो देगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा शुभ फल नहीं दे पाएगा क्योंकि कमज़ोर है। तो जितना उससे एक्सपेक्ट किया जाता है उतना वो शुभ फल नहीं देगा। तो वो एक कमी रह गई उसके अंदर कि यानी शुभ फल नहीं दे पा रहा है ठीक से। तो उस कमी को दूर करने के लिए कि और ज़्यादा शुभ फल दे, इसके लिए फिर ये सब रेमेडी बताई गई है। इसमें एक तो ग्रहों का रत्न आप पहने। अगर ग्रह योग कारक है, शुभ है, तब उसका रत्न पहनते हैं। रत्न या जेम उसका पहना जाता है। उस ग्रह की उपासना करें, पूजा पाठ करें, प्रणाम करें उनको, उनका आराधना करें, पूजा पाठ करें, राइट। उनसे रिलेटेड मंत्र होते हैं, तो मंत्र का जाप करें तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ग्रह कोई योग कारक है और उसका अगर वो कमज़ोर है तो उसकी दशा अंतर्दशा में शुभ फल नहीं मिल पा रहा है ठीक से, तो उसके मंत्र का जाप करिए, उस ग्रह से रिलेटेड व्रत रखिए या व्रत करें। लेकिन उस ग्रह का फिर दान नहीं किया जाता, राइट। ये जो दान लिखा हुआ है वो फिर अगर ग्रह योग कारक है, शुभ है, लेकिन कमज़ोर है, तब उस केस में सिर्फ ग्रह का रत्न पहने, उपासना पूजा करें, मंत्र का जाप करें, ग्रह का व्रत रखें, लेकिन दान न करें क्योंकि वो योग कारक है। अगर आप दान करेंगे तो उसकी जो योग कारिता है, शुभ फल, वो आप दान कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो वो दान नहीं करना है, राइट। अब इसी का उल्टा, मान लीजिए कोई ग्रह जो है दोषपूर्ण है, अशुभ है, मारक है कुंडली में, तो जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो मानी बात है बहुत ख़राब फल देगा, वो बहुत ज़्यादा कष्ट देगा जातक को। तो ऐसे केस में उसके लिए जो रेमेडी है वो है फिर ग्रह की उपासना या पूजा करें। ग्रह की उपासना, पूजा पाठ करिए, बार बार प्रणाम करिए उनको, ग्रह से रिलेटेड मंत्र का जाप करें, ग्रह का व्रत रखें और ग्रह का दान करें। यानी दान जो है, आप उसकी अशुभता को किसी दूसरे को दान में दे रहे हैं, लेकिन फिर ग्रह का रत्न न पहने। ग्रह का रत्न पहनने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो जब सिर्फ ग्रह योग कारक होगा, शुभ होगा और किसी वजह से कमज़ोर है, तो उसकी शुभता को और बढ़ाने के लिए तब वो रत्न पहना जाता है। और अगर ग्रह अशुभ है, तब उस केस में मारक है, तब उस केस में उसका दान किया जाता है, उससे रिलेटेड चीज़ों का दान करते हैं। और बाकी ये उपासना, पूजा और मंत्र का जाप और व्रत तो आप दोनों कंडीशन में रख सकते हैं, राइट। अब रत्न के बारे में आपको कुछ बताते हैं कि रत्न जो है वो रत्न को जेम भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको जेम भी कहते हैं। जेम यानी रत्न हो गया। तो रत्न का मतलब क्या है? रत्न का मतलब है श्रेष्ठ होता है रत्न का। तो इसमें बताया गया है कि देवता जो है, परमात्मा, वो भी रत्न को धारण करते हैं। ऋग्वेद जो पहला वेद है, उसके पहले ही श्लोक में लिखा गया है, ऋग्वेद के पहले ही श्लोक में लिखा है कि अग्निमीलम पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम और होतारम रत्नघातम। यानी वो रत्नघातम यानी रत्न को धारण करने वाले हैं। परमात्मा जो है वो भी रत्न को धारण करने वाले हैं। तो अग्निमीलम पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम और होतारम रत्नघातम, राइट। यानी देवता भी जो है वो भी रत्न को धारण करते हैं।
तो अब ये रत्न के बारे में आपको बताते हैं कि रत्न जो है अलग अलग रंग के होते हैं। हर एक ग्रह का अपना एक रत्न होता है और उस ग्रह से रिलेटेड जो रत्न है उसका एक अपना रंग होता है। तो सूर्य की किरणें जो हैं आपको मालूम है कि वो 7 किरणों से मिल के बनती है। सूर्य की जो किरण है, सूर्य का जो की किरण का जो रंग है वो 7 रंगों से मिल के बनता है। उसको विबग्योर कहा जाता है। साइंस में विबग्योर पढ़ा जाता है। विबग्योर का मतलब होता है वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंगों से मिलके ये विबग्योर बनता है। अब जो ग्रह निर्बल है, मान लीजिए जो ग्रह कमज़ोर है कुंडली में, तो उस ग्रह से रिलेटेड जो रंग है वो उस रंग की उस शरीर में कमी हो जाती है, राइट। जो ग्रह व्यक्ति का कमज़ोर है वो दशा अंतर्दशा में अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में, या मतलब वो योग कारक है लेकिन वो पूरी तरह से शुभ फल नहीं दे रहा है, तो उसकी उस रंग की शरीर में कमी होती है। तो उस रंग का अगर आप रत्न पहनेंगे तो वो उस रंग की जो कमी है शरीर में वो दूर हो जाएगी। रत्न पहनने से शरीर में उस रंग की कमी होगी और उस व्यक्ति को वो ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी उस ग्रह को, और वो फिर अपना ज़्यादा शुभ फल देगा। अब जैसे ये आपको बताया कि 7 रंगों से मिलके बनती है सूर्य की किरण, जो है विबग्योर कहते हैं। तो ये जैसे सूर्य का है, मान लीजिए सूर्य का रत्न होता है माणिक, राइट। इसको माणिक कहते हैं, रूबी। तो सूर्य का रत्न जो माणिक है ये लाल रंग का होता है। अब किसी व्यक्ति का सूर्य जो है वो कुंडली में बहुत शुभ है, योग कारक है, लेकिन वो कमज़ोर है, वीक हो गया, सूर्य किसी वजह से डिग्री वाइज कमज़ोर हो गया है और किसी वजह से कमज़ोर है, तो वहाँ रंग की, उस लाल रंग की उसके शरीर में कमी है। तो ये माणिक पहनने से क्या होगा कि सूर्य की किरणों में से रेड कलर को कॉन्सेंट्रेट करेगा। माणिक जो है वो सूर्य की किरणों में से रेड कलर को कॉन्सेंट्रेट करके और शरीर के अंदर भेजेगा, तो शरीर में जो लाल रंग की कमी है उसको वो दूर करेगा। एक तरह से इसको कहते हैं प्राण चिकित्सा एक तरह से करेगा और वो व्यक्ति को रिलीफ मिलेगा। जो सूर्य जो है वो फिर और ज़्यादा शुभ फल देगा, राइट। कोई चीज़ हमको लाल क्यों दिखती है? लाल इसलिए दिखती है कि सूर्य की 7 किरणें हैं, आपको बताया। तो 7 किरणों में 6 रंग को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और 7वें जो लाल रंग है उसको वो वापस भेज देता है, इसलिए हमें लाल रंग का दिखता है। तो माणिक भी लाल रंग भेज तो रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों में लाल रंग में और जो माणिक है या रत्न है इसमें फ़र्क ये है कि जो रत्न होते हैं वो उन किरणों को कॉन्सेंट्रेट करके शरीर के अंदर भी भेजते हैं। तो ये इस तरह से प्राण चिकित्सा करते हैं और उससे फिर फ़ायदा होता है। अब रत्न के बहुत सारे गुण होते हैं, रत्न के जेम्स जो हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे गुण हैं, मतलब कैसे हम पहचानें, क्योंकि रत्न जब बिल्कुल प्योर रत्न होगा, प्योर जेम होगा, तभी फ़ायदा करेगा। वो आर्टिफिशियल या इस तरह के जो रत्न आते हैं वो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो, बेकार है वो। तो रत्न की पहचान करने के लिए बहुत सारे इनके गुण हैं। उसमें एक होता है रंग। तो इनका रंग बिल्कुल एक स्पेसिफिक रंग होता है। हर एक ग्रह के का जो रत्न है उसका एक रंग होता है। जैसे सूर्य का रंग आपको बताया माणिक है, तो माणिक जो है इसका रंग लाल होता है, राइट। अब ये जो लाल रंग है माणिक का, तो इसमें केमिकल होता है, इसको क्रोमियम कहते हैं। क्रोमियम की वजह से वो लाल रंग का दिखता है। इसी तरह से चंद्रमा का रत्न है। चंद्रमा का रत्न मोती होता है, आप जानते होंगे। चंद्रमा का रंग जो है मोती है। ये दूधिया सफ़ेद रंग का होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मंगल का रत्न जो है मूंगा है, मूंगा होता है। ये लाल रंग का, नारंगी रंग का, लाल या लाल नारंगी मिक्स ऐसा होता है, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और बुध जो ग्रह है, बुध का रत्न होता है पन्ना, एमरल्ड। ये हरे रंग का होता है। तो हरा रंग इसका क्रोमिक ऑक्साइड की वजह से होता है, राइट। क्रोमिक ऑक्साइड इसमें मिला होता है जिसकी वजह से इसका रंग हरा दिखता है। बृहस्पति का रत्न जो है वो पुखराज होता है, येलो सफ़ायर जिसको कहते हैं, येलो सफ़ायर। तो बृहस्पति का रत्न जो है वो पुखराज होता है, पीले रंग का होता है। ये पीला रंग इसका एल्यूमिनियम फ्लोरोसिलिकेट की वजह से होता है, राइट। इसी तरह से हर एक ग्रह का अपना, मान लीजिए शुक्र है जैसे, तो शुक्र का रत्न जो हीरा होता है, डायमंड। और ये हीरा जो है वो सफ़ेद रंग का चमकदार होता है, इसमें कार्बन होता है। शनि है, तो शनि का रत्न जो है नीलम होता है, ब्लू सफ़ायर, नीलम। और ये नीले रंग का दिखता है। इसका जो नीला रंग है वो कोबाल्ट की वजह से होता है, केमिकल मिला होता है कोबाल्ट की वजह से नीला रंग होता है। राहु जो है इनका रत्न है गोमेद, तो ये भूरे रंग का या लाल भूरे रंग का ऐसा होता है, और इसमें जिरकोनियम सिलिकेट मिला होता है। और केतु जो है इनका रत्न है लहसुनिया, और इसमें बेरिलियम एल्यूमिनेट होता है। इस तरह से वो केमिकल्स हैं जिसकी वजह से इनका ये रंग जो है एक स्पेसिफिक रंग होता है, राइट।
तो एक तो बताया कि रत्न का एक क्वालिटी ये है कि इनका रंग है, इससे आप पहचानेंगे। सेकंड जो है रत्न की हार्डनेस होती है, कठोरता, यानी हर एक रत्न की अपनी एक हार्डनेस या कठोरता अलग अलग होती है। तो सबसे ज़्यादा जो हार्डनेस है वो हीरा में होती है, डायमंड में। इसकी मैक्सिमम इसकी हार्डनेस है वो 10 होती है, और जबकि मोती और मूंगा ये सॉफ्ट होते हैं और इनकी हार्डनेस जो है वो 4 होती है, या किसी की 3.5 या 4 होती है, राइट। इसके अलावा एक और इसी तरह से हर एक रत्न का अपनी अपनी अलग अलग हार्डनेस होती है, कठोरता। इसके अलावा एक गुण इनका लश्चर है, चमक, चमक होती है हर एक रत्न में। तो वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है उस रत्न के ऊपर वो कितनी लाइट वापस भेज दे रहा है, तो वो उसके ऊपर उसकी लश्चर या चमक डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा चमक होती है हीरा में, डायमंड, वो बहुत ज़्यादा चमकता है क्योंकि ज़्यादातर प्रकाश वो लौटाल देता है, जो लाइट पड़ रही है उसको लौटाल देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा चमकता है। इसके अलावा एक गुण रत्न का ये है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इसको ऐसे समझ लें कि कोई चीज़ हाथ में लेने से कितनी भारी मालूम पड़ती है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो ये एक गुण है इनका, स्पेसिफिक ग्रेविटी से पता करते हैं। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रत्न का ये भी गुण है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि प्रकाश की किरणें जब रत्न के ऊपर पड़ती हैं तो उसके अंदर भी प्रवेश करती हैं और अंदर प्रवेश करके फिर मुड़ जाती है, वो एक एंगल बनाती है, कोण बनाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश मुड़ता है वो वायलेट होता है, वायलेट किरण सबसे ज़्यादा मुड़ती है, बैंगनी किरण सबसे ज़्यादा मुड़ती है, और सबसे जो कम किरण मुड़ती है वो रेड कलर की होती है, विबग्योर। तो वी सबसे पहले, वायलेट सबसे पहले, रेड सबसे लास्ट में है, राइट। तो वायलेट सबसे ज़्यादा मुड़ता है और रेड सबसे कम मुड़ती है किरण। तो हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो वो क्योंकि उसके अंदर जो किरण जाती है, प्रकाश जाता है, वो पूरा का पूरा मुड़ जाता है, तो मुड़ जाने की वजह से ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। और उसको हीरे को लेकर अगर आप थोड़ा सा इधर इधर ऐसे हिलाएं डुलाएं तो वो इंद्रधनुष की तरह चमकता है, उसमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, कभी लाल, पीला, नीला, इस तरह से वो अलग अलग रंग दिखेंगे। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वो आपको हिलाने डुलाने से ऐसे दिखता है, वो सिर्फ हीरा में दिखाई देता है, डायमंड में दिखाई देगा। इसके अलावा एक गुण रत्न का है डबल रिफ्रैक्शन, उसको कहते हैं। इसमें प्रकाश की किरण जो है 2 बार मुड़ जाती है, एक बार तो नॉर्मली हर एक में मुड़ेगी, दूसरा और जो डबल रिफ्रैक्शन इसमें 2 बार मुड़ जाती है। तो हीरे का गुण ये है कि इसमें डबल रिफ्रैक्शन इसका सबसे ज़्यादा होता है, यानी जो भी प्रकाश गया वो या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से या डबल रिफ्रैक्शन से वो करीब करीब पूरा का पूरा वापस आ जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा चमकता है, राइट। तो इसलिए ये हीरे का एक गुण है कि इसका डबल रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आज आपको बताया कि ये और जो रत्न के बारे में चीज़ें बताई हमने आपको, तो ये रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी उपचार में एक मेथड है, वो है ग्रह का रत्न। तो ग्रह का रत्न तभी पहनते हैं, जेम पहनते हैं जब ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, शुभ है, योग कारक है। कभी भी मारक ग्रह का रत्न न पहने या नहीं पहना जाता, गलत पहनते हैं अगर कुछ लोग पहनते हैं तो वो इसको ग्रह का रत्न जो है तभी पहनते हैं जब वो ग्रह आपकी कुंडली में बहुत शुभ हो, योग कारक हो, लेकिन किसी वजह से कमज़ोर हो गया, उसकी डिग्री कम हो गई, सूर्य से अस्त हो गया, तब उसका रत्न पहन के उसको और मजबूत करते हैं। उस रंग की जो कमी है शरीर में, उस रंग की कमी को दूर करते हैं, तो इसलिए वो रत्न पहना जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये आज लेक्चर नंबर 297, अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये सब सब्जेक्ट्स हैं। अब ये रेमेडियल जो एस्ट्रोलॉजी हमने स्टार्ट किया, इसके बहुत सारे भी लेक्चर्स आएंगे। इसको आप जो है वो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको एक के बाद एक लेक्चर्स मिलते चले जाएं और आप इसको ठीक से स्टडी कर सकें। थैंक यू।